मोदी के भक्त, अंधभक्त, समर्थक, कट्टर समर्थक वो लगातार दावा करते हैं कि मोदी के राज में देश सुरक्षित है, देश मजबूत हाथों में है। लेकिन कैसे पुलवामा हुआ और कैसे पुलवामा के अंदर हमारे 40 जवान शहीद हो गए। और अब पुलवामा से एक और खबर सामने आई, एक खबर सामने आई कि कैसे गुजरात का एक शख्स जिसका संबंध अब बीजेपी से भी बताने का दावा किया जा रहा है। किसने दावा किया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये गुजरात का ये शख्स है, किरण भाई पटेल इसका नाम है, और ये कश्मीर के अंदर पकड़ा गया है और वहां पर फर्जी पीएमओ का अधिकारी एडिशनल डायरेक्टर बनकर के घूम रहा था। और एक नहीं दो बार। आप ध्यान से इस खबर को देखिए, इतनी सारी डिटेल इसके सामने आई है, आदमी चौंक जाए, हिल जाए आम आदमी कि हो क्या रहा है देश के अंदर। क्या कहीं पर कुछ भी नहीं बचा है क्या सिस्टम में? सब सिस्टम कोलैप्स कर गया है क्या? यह व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को पुलवामा के डीसी की तरफ से डायरेक्शन जाती है एसपी सिक्योरिटी को, और कहा जाता है कि इन साहब की देखरेख कीजिए, ये पीएमओ से आए हैं। और इनके साथ में जो है वे एक एसडीएम रैंक का अधिकारी इनके साथ में, एक आईपीएस अधिकारी इनके साथ में छोड़ा जाता है। और ये तस्वीरें जरा आप देख ही रहे हैं, ये तस्वीरें देख ही रहे हैं कि कैसे लाव लश्कर के साथ में, जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ में, जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ में जो है ये कश्मीर के अंदर घूमता है। और ऐसा नहीं है कि एक बार चला गया और उसके बाद वापसी आ गया, धोखे से हो गया, दोबारा फिर ये जाता है, दोबारा जाता है और दोबारा बड़गाम के डीसी की तरफ से इसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। पुलवामा के डीसी की तरफ से, फिर बड़गाम के डीसी की तरफ से इसको जो है प्रोटोकॉल दिया जाता है, जेड प्लस की सिक्योरिटी दी जाती है। कहा जाता है कि पीएमओ की तरफ से एक अधिकारी आया है, उसकी देखरेख करो, उसकी आवाभगत करो। गुजरात का जो है ये देखिए आप, भास्कर ललन टॉप की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। पीएमओ का फर्जी अधिकारी बनकर के कश्मीर में महीनों मौज काटी, गुजराती ठग के पास में अब क्या क्या मिला, क्या क्या मिला देखिएगा आप। चौंकाने वाली चीज है। महीनों एक शख्स जो है मौज मस्ती लेता है वहां पर, एक नहीं दो बार चक्कर काटता है। गुजराती ठग जो है वो ललन टॉप ने इसको लिखा है, गुजराती ठग। कितने लोग हैं पता नहीं, देखिए जरा। और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है ट्वीट करके कहा गया है कि इसका कनेक्शन बीजेपी के साथ में है, और एक बीजेपी की मेंबरशिप भी जो है इसकी जारी की गई है। आम आदमी पार्टी का ट्वीट आप देखिए। और क्या प्रूफ चाहिए कि बीजेपी गुंडों और ठगों की पार्टी है, यह आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। बीजेपी गुजरात लीडर किरण पटेल पीएमओ का ऑफिसर बनकर के जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहा है। इसका बीजेपी मेंबरशिप नंबर 1013-0975 ये सीरियल नंबर दिया है। खुद को पीएमओ ऑफिसर बोल करके कश्मीर जाता है, सरकारी सुरक्षा और सुविधाओं का फायदा उठाता है। अब जो है ये बीजेपी के मेंबरशिप जो कार्ड है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किया गया है। मैं इसके आधिकारिक तौर पर अपने तौर पर जो पुष्टि नहीं कर सकता हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी इस पर बड़ा गंभीर आरोप लगा रही है। बाकायदा इसका नाम लिखा हुआ है किरण जगदीश भाई पटेल, इसके पिता का नाम जगदीश है। गुजरात जो है इसके स्टेट है, मेंबरशिप नंबर जो इसका आप देख ही रहे हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से जो है, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर दावा किया गया है। कुछ नेताओं के साथ में, बीजेपी के नेताओं के साथ में इसकी फोटो जो है वो आप देख रहे हैं, वो फोटो जारी की गई है। इसका एक आई कार्ड जिसके ऊपर डॉक्टर किरण पटेल लिखा हुआ है, एडिशनल डायरेक्टर पीएमओ लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। और अब ये देखिए टी शर्ट, भाई साहब की टी शर्ट देखिए आप, नमो अगेन 2019 दावा किया जा रहा है कि ये देखिए ये शख्स है जिसकी अभी आपने तस्वीरें देखी हैं। और उसके साथ में आप ये दूसरी तस्वीर एक और देखिए, ये भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सारी तस्वीरें जारी की गई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इस तस्वीर में देखिए आप, मोदी जी की फोटो लगी हुई एक किताब जो है वो जारी की जा रही है, किताब जो है वो बांटी जा रही है, और इस किताब को जो है वो यहां पर जारी किया जा रहा है। तो कैसे ये शख्स जो है घूम रहा था। आम आदमी पार्टी का दूसरा ट्वीट है, बीजेपी का ठग किरण भाई पटेल। तो ये किरण भाई पटेल बीजेपी का ठग, गुजरात का ठग इसको बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो है वो क्या कुछ कह रही, सुनिए जरा। अब ललन टॉप ने इसमें आगे छापा है कि रिपोर्ट के मुताबिक निशांत पुलिस स्टेशन के एक सूत्र ने बताया है कि किरण भाई पटेल नाम का एक धोखेबाज पकड़ा गया है। उसके पिता का नाम जगदीश भाई पटेल है, वो गुजरात का रहने वाला है और आपराधिक इरादों से इस थाना क्षेत्र और कश्मीर घाटी के दूसरे इलाकों में
एक्टिव था, वो खुद को भारत सरकार का एक सीनियर अधिकारी बताता है। खबर तो यह सामने आ रही है कि कई सारे आईपीएस अधिकारियों को चूना लगा दिया इसने वहां जाकर के, और कहा कि आपकी सेटिंग करवा दूंगा मैं, आपकी ट्रांसफर जहां मर्जी आप करवाना चाहोगे, पोस्टिंग जहां मर्जी आप करवाना चाहोगे वहां हो जाएगी। सोच करके देखिए, मैं खुद कश्मीर अभी होकर के अभी जब भारत यात्रा की जब ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए गए तो पुलवामा के उसी क्षेत्र से, पुलवामा जिस जगह पर वो अटैक हुआ था, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए थे, वहां से मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की थी। और वहां पर किस तरह के हालात हैं, कैसे जो है वो वहां पर सिक्योरिटी रहती है, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी रहती है, और कैसे श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी रहती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। और तस्वीरों के जरिए मैंने आपको दिखाया था कैसे वहां पर सिक्योरिटी की चाक चौबंद है, उसके बावजूद कैसे शख्स घूमता रहा। आप जो है कोई नए नंबर की गाड़ी लेकर के वहां चले जाओ तो चार जो है आपको जो है गाड़ी को रोक रोक करके बार बार पूछा जाएगा, देखा जाएगा, कागज निकलवा करके चेक किए जाएंगे। आपकी गाड़ी वो जो है वो सीसीटीवी कैमरों के जरिए पता चल जाता है कि फलां शख्स की गाड़ी है, फलां जगह से आ रही है। इतनी हाई सिक्योरिटी है और रखनी भी पड़ती है वहां पर, लेकिन उस सबके बीच में यह शख्स कैसे घूम रहा था। दूसरा सोचिए कि इस बात को लेकर के कहीं पर कोई हा हल्ला नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं हो रहा कि पुलवामा का डीसी आखिरकार कैसे, किस आधार पर इसको जो है वो वहां पर निर्देश देता है एसपी सिटी को कि आप इसकी सिक्योरिटी देखिए। फिर दूसरा बड़गांव का डीसी, तो आखिरकार कैसे सब कुछ हो रहा था। और फिर कहते हैं मजबूत है, सुरक्षित हाथों में है। तो भैया ऐसे कौन से मजबूत हाथ है, ऐसे कौन से सुरक्षित हाथ है कि पुलवामा के अंदर जो इतना सेंसिटिव एरिया है, हर छोटी छोटी जानकारी को वहां पर जो है वो बड़े लेंस के साथ में देखा जाता है कि कहीं पर कुछ और तो नहीं, कहीं पर कुछ और तो नहीं है। लेकिन कैसे सब कुछ हो रहा है, सोचिए जरा इस बात को। और कोई एक आम आदमी वो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के निकलता है ना साहब, मोटरसाइकिल लेकर के निकलता है, और उसको जब ये पता होता है कि मेरा गाड़ी का जो पोल्यूशन है वो खत्म हो रखा है, उसकी घिग्गी बन जाती है पुलिस वालों को देख करके। उसके जो है वो ये रहता है कि कभी पुलिस वाले हाथ देख करके रोक ना दें और फिर कहेंगे कागज लेके आओ, तो कागज में मैं कहूंगा कि मेरे पास तो पोल्यूशन नहीं है। उसकी घिग्गी बन जाती है। वो सोचता है कि आज जो है वो कुछ अपना ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं उसके पास में, वो परेशान हो उठता है। लेकिन ऐसे शख्स खुलेआम घूम रहे हैं। अभी किसकी सह पर हो रहा है और ये किसकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो, सोचिए जरा इस बात को। और क्या जम्मू कश्मीर के अंदर 370 हटने के बाद वहां पर राष्ट्रपति का, अभी गवर्नर का जो वहां पर शासन है, तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? वह हवाई लूटने के लिए तो दुनिया भर के नाम जो है चेहरे जो है वो आगे आ जाएंगे, लेकिन यहां पर अब जिम्मेदारी के नाम पर कोई आगे नहीं आएगा। सोचिए जरा इस बात को। और जिम्मेदारी क्या तय नहीं होनी चाहिए और इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे ही एक डीएसपी देविंदर सिंह का भी नाम आपको याद आता होगा, और कैसे वो मामला निकला था, और कैसे उसने जब उसकी गिरफ्तारी, उसको जब पकड़ा गया था, उसने क्या कहा था, खेल ना बिगाड़ो, कुछ इस तरह की बात आपको याद होगा। तो किस तरह के हालात हैं, कैसे हालात हैं, ये सब आपके सामने, लेकिन कोई बात नहीं हो रही, कहीं पर कोई बात नहीं हो रही। और अगर बात हो रही है तो बड़ी फिल्मी स्टाइल में बात हो रही है। सरकार को इसको लेकर के कटघरे में नहीं खड़ा किया जा रहा है, केवल और केवल जो फिल्मी स्टाइल में नटवर लाल है, ये है, वो है। भैया सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसको पकड़ने की और ऐसा ना हो, इस बात के लिए किसकी जिम्मेदारी है? किसी को तो नाम उसका ठहराया जाएगा। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो शायद फिर कहा जाता कि देखिए राहुल गांधी के राज में क्या हो रहा है। अब कोई ना लिखेगा कि मोदी के राज में क्या हो रहा है। सोचिए जरा इस बात को। बड़ा संवेदनशील इलाका है। उस इलाके में हमने अपने 40 जवान खोए हैं, और 40 जवान तो वो हैं जो हाल के आपको नजर आते हैं। कितने जवानों की वहां पर शहादत हुई है, सोचिए जरा इस बात को। और उस इलाके के अंदर ये घूम रहा था। केवल मौज मस्ती की बात नहीं है, ना जाने ऐसे और कितने लोग घूम रहे होंगे, और ऐसे कितने लोग वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के कहां कहां पर भेज रहे होंगे, और उस इंफॉर्मेशन का क्या क्या किया जा रहा होगा। सोचिए जरा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोग सोचे समझें, सवाल करना सीखें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।